राधे राधे दोस्तों। रतनपुर गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम रूपा था। रूपा बड़ी ही खूबसूरत थी। अभी वह 15 साल की हुई थी तो दूसरों के दुख दर्द में सदा वह काम आती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। इसके अलावा वह जंगल में अपनी बकरियों को चराने भी ले जाती थी। बकरियां जब तक अपना पेट भरती तब तक रूपा किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती। उसे जंगल में जाकर बकरियां चराना बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन की बात है। एक दिन वह प्रतिदिन की तरह सूरज ढलने से पहले अपनी बकरियों को चराकर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक चमकीली चीज नजर आई। उसने उसे उठाकर देखा तो वह नन्ही सी सुंदर सी अंगूठी थी जिस पर एक लाल रंग का नगीना भी जड़ा हुआ था। रूपा ने इधर उधर देखा कि शायद कोई आसपास हो जिसकी यह अंगूठी हो, मगर कोई उसे दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अंगूठी को अपने ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा, अगर कभी इस अंगूठी का मालिक मिल जाए तो उसे ये वापस कर दूंगी। थोड़ी और आगे चली तो उसे एक पेड़ के नीचे एक बोना बेटा नजर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में पानी भरा था। रूपा ने बोने को जब इस तरह उदास देखा तो रूपा को बड़ा ही दया आई और वह उस बोने के पास जाकर बोली, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ भैया? बोने ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम तो क्या मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जमीन है, पता नहीं वह कहाँ गिर गई। एक नदी किनारे भी मैंने पानी पिया था, हो सकता है वह नदी में गिर गई हो। उसकी बात सुनकर रूपा हंसने लगी और बोली, क्या आपकी अंगूठी तो नहीं गिर गई? बोना हैरत से उछल पड़ा और बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरी अंगूठी खो गई है? रूपा ने कहा, मुझे थोड़ी देर पहले रास्ते में एक अंगूठी मिली है। मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगा लिया था कि यह अंगूठी आपकी ही होगी। ये कहते कहते रूपा ने अंगूठी बोने को दे दी। बोने ने अंगूठी को अपनी जेब में रखा और रूपा को बोला, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम ईमानदार बच्ची हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यह अंगूठी मैं अपनी पत्नी को देने वाला हूँ। बोने ने अपने थैले से एक चांदी की डिबिया निकाली और बोला, लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस समय मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, मैं जब जंगल से होकर गुजर रहा था तो एक जादूगरनी के घर के पास से मुझे ये डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है, लगता है इस बीज से कोई विशेष पौधा निकलेगा। बोने ने वह डिबिया इनाम के तौर पर रूपा को दे दी। बोने ने अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली मुंह में डालकर जोर से सीटी बजाई तो सामने की झाड़ियों में से एक प्यारा सा छोटा सा घोड़ा निकल कर आया और बोने के पास खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। उसके मुंह में घास दबी हुई थी। बोना घोड़े पर सवार हुआ और रूपा से विदा ली। थोड़ी ही देर में वह रूपा की नजरों से ओझल हो गया। रूपा घर आई और अपनी बकरियों को पहले तो उसने बांधा, फिर उसने उस डिब्बी में से जो बीज था उसे अच्छी सी जगह पर बो दिया। किसान भी अब तक घर आ गया था। सभी ने खाना खाया और सो गए। पांचवी सुबह जब रूपा ने बीज बोया था वहां एक मटर का पौधा उगाया। उसमें एक फली लगी हुई थी। रूपा को बड़ी ही हैरानी हुई कि इतनी जल्दी मटर की फली भी लगी है। रूपा ने उत्सुकता से मटर की फली को तोड़ा और उसे छीलने लगी। जब रूपा ने फली को छीला तो उसमें मटर के दाने की जगह एक नन्हा सा लड़का आंखें मूंदे हुए था। रूपा ने जल्दी से उस नन्हे से लड़के को निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। फिर वह उसे गौर से देखने लगी। लड़के को जैसे ही बाहर की हवा लगी उसने अपनी आंखें खोल ली और वह उठकर बैठ गया। फली से निकले लड़के ने पलक झपकाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं दानवों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। रूपा बोली, मैं आम इंसान हूँ और तुम मेरी हथेली पर हो।
रूपा ने सोच लिया था वह इस लड़के की अपने घर पर रखेगी। फिर लड़के ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? रूपा ने पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? लड़के ने कहा, तुम क्या अखरोट का हलवा बना सकती हो? रूपा ने कहा, मैं हलवा तो बना दूंगी, मगर अखरोट लेने के लिए मुझे पहाड़ों पर जाना होगा। फिलहाल घर में अखरोट नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रूपा उस लड़के को लेकर अपनी माँ के पास पहुंची। रूपा की माँ इतने छोटे से लड़के को देखकर डर सी गई। अब लड़के ने जब रूपा की माँ की ये हालत देखी तो वह हंसने लगा और कहने लगा, आप इतनी बड़ी होकर भी इतने छोटे से लड़के से डर गई? लड़का जितना छोटा था वह उतनी ही मजेदार बात भी कर रहा था। रूपा की माँ लड़के की इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। रूपा ने अपनी माँ से कहा, मैं पहाड़ पर से अखरोट लेने जा रही हूँ माँ, ताकि इसके लिए हलवा बना सकूं। बेचारा बड़ा ही भूखा है। माँ बोली, मगर बेटी ध्यान से जाना और इसका भी ध्यान रखना। जब तक तुम आओगी मैं इसके कपड़े, जूते और बिस्तर तैयार कर दूंगी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, लड़का अभी बहुत छोटा है, अगर बड़ा होता तो इसी से मैं तेरी शादी भी करवा देती। रूपा ने अपने पिता का घोड़ा खोला और एक मखमली जाली वाली थैली में फली वाले लड़के को रखकर अपने गले में लटका लिया। फिर वह घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। पहाड़ के पास पहुंचकर रूपा ने घोड़े को एक तरफ एक पेड़ के साथ बांध दिया और उस फली वाले लड़के को थैली से निकालकर बोली, अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर बातें करेंगे। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे आई? मुझे तो ये सब जादू की बात लग रही है। लड़का बोला, तुम ठीक समझ रही हो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं भी आम लड़कों की तरह ही था। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी कर ली तो मेरी सौतेली माँ का सलूक मेरे प्रति बड़ा ही बुरा था। वह जरा जरा सी बात पर मुझे मारती थी। जब शाम को मेरे पिता घर आ जाते तो वह मेरी झूठी शिकायतें करती, उन्हें बताती, जिससे मेरे पिता भी मेरी पिटाई करते। इन्हीं हालातों में मैं 18 साल का हो गया। एक रोज मेरी सौतेली माँ के सिखाने पर मेरे पिता को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने पहले तो मुझे खूब पिटा, फिर मुझे घर से निकाल दिया और कहा, दोबारा यहाँ आने की भी जरूरत मत करना। मेरा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। परेशानी के आलम में मैं बस चलता गया और एक जंगल में पहुंच गया, जहां पर मैंने एक महल नुमा काले रंग का बड़ा सा घर देखा। मुझे जोरों की भूख भी लगी थी। कुछ खाने के इरादे से मैं उस घर में घुस गया। एक कमरे में मैंने एक बदसूरत सी बुढ़िया को देखा। वह पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक कमरा था जिसके दरवाजे की जगह सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के पीछे कुछ बच्चे थे जो सहमे हुए थे। मैं उन बच्चों के पास गया तो एक बच्चे ने धीरे से कहा, भगवान के लिए यहाँ से भाग जाइए। अगर ये औरत जाग गई तो तुम्हें भी कैद कर लेगी और हमारी तरह अपने घर का नौकर बना लेगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तो बच्चों ने बताया, ये औरत बच्चों को पहले तो प्यार से लालच देकर अपने पास बुला लेती है, फिर उन्हें कैद कर लेती है और यहाँ घर का सारा काम करवा कर ना कुछ खाने को देती है और ना कुछ पहनने को देती है और इस कमरे में बंद रखती है। मैंने उन बच्चों को छुड़ाने के लिए बाहर से सलाखों का बना दरवाजा खोल दिया और कहा, सीधे अपने घर जाए। तब तक वह औरत भी जाग गई और मुझे देखकर बड़ा ही गुस्सा हुई। वह समझ गई थी उन बच्चों का दरवाजा मैंने ही खोला था। उसने मुझसे कहा, सुनो, अब तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं तुम्हें मटर का बीज बनाकर इस डिबिया में बंद करने वाली हूँ और बाहर फेंकने वाली हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई नेक बंदा इस बीज को बो देगा
जिसकी फली में तुम कैद होगे, और वह तुम्हें अगर फिर अखरोट का हलवा खिलाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ सकते हो। जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं मैं उन्हें ऐसी अजीब सजाएं देती हूँ। फिर लड़के ने कहा, यही मेरी कहानी है रूपा। तब तक रूपा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा जरूर खिलाऊंगी। फिर रूपा ने अखरोट तोड़े और घर वापस आ गई। रूपा अब जल्दी से अखरोट का हलवा बनाने लगी। रूपा ने हलवा बनाया और अखरोट के पत्ते की छोटी सी प्लेट बनाकर उसमें हलवा डालकर प्लेट को लड़के के सामने रख दिया। लड़के ने हलवा खाया। तब तक रूपा ने विक्रम की सारी कहानी अपनी माँ को बताई। अचानक दोनों माँ बेटी चौंकी कि कमरे में प्रकाश फैल गया। एक क्षण के बाद प्रकाश खत्म हुआ तो उस छोटे लड़की की जगह एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान खड़ा था। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, रूपा, मैं विक्रम हूँ। इतनी देर में किसान भी घर आया तो उसने लड़के के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई। किसान भी खुश होकर कहा, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। इतना कहकर वह चला गया। अब विक्रम ने कहा, अब तो बस एक ही बात का डर लग रहा है। रूपा की माँ बड़ी हैरत से बोली, कैसा डर बेटा? तो विक्रम झूठी उदासी से बोला, डर डर यही कि कहीं आप अपनी बात से मुकर न जाए। रूपा की माँ बोली, कौन सी बात बेटा? तो विक्रम ने कहा, वही बात, अगर मैं बड़ा होता तो रूपा की शादी आप मुझसे कर देती। रूपा तो शर्मा गई, मगर माँ हंसने लगी और थोड़े ही दिनों बाद रूपा की शादी विक्रम से हो गई। सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।